हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। सब बढ़िया। चलो सब बढ़िया है तो अपन स्टार्ट करते हैं आज से फिर एक नया टॉपिक। वो भी नया टॉपिक क्या है, बेसिकली अपन बच्चे लोग पढ़ेंगे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। अच्छे पढ़ेंगे, फैक्ट पढ़ेंगे, सच पढ़ेंगे। सच के सिवा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे। और जो भी पढ़ेंगे नीट के लिए पढ़ेंगे, और 12th सीबीएसई वालों के जो भी हैं उनको भी उससे बहुत ही बेनिफिट होगा। और 12th वालों के लिए तो स्पेशल है। चलो बच्चों, तो अपन आज से स्टार्ट कर रहे हैं। क्या? ह्यूमन रिप्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। और जितने भी लेक्चर हो, 4-5 लेक्चर में कंप्लीट हो जाए, जितने भी में हो तो अच्छे से पढ़ेंगे और बढ़िया से पढ़ेंगे, समझ के पढ़ेंगे। और पूरा डायग्राम सारे कुछ अच्छे से पढ़ेंगे। तो बच्चों, तो आपसे उम्मीद है कि आप पिछले सारे लेक्चर कंप्लीट करके आए होंगे और ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ेंगे। और ज़्यादा आपसे एक रिक्वेस्ट है, वो भी रिक्वेस्ट क्या है बच्चों, कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। क्योंकि अपनी फैमिली बहुत ही कमज़ोर है, बहुत ही छोटी सी फैमिली है। तो थोड़ा फैमिली को बढ़ाओ। और जो लोग सब्सक्राइब कर चुके हैं वो दूसरों तक शेयर करें और दूसरों से सब्सक्राइब करवाएं। सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि 10-20 लोगों से सब्सक्राइब करवाएं, ताकि अपनी फैमिली 1 के हो जाए। 1 के होने के बाद हम लोग लैब क्लास स्टार्ट करेंगे बच्चों, और अच्छे से पढ़ेंगे और बढ़िया से पढ़ेंगे। और जितना भी पढ़ेंगे दम लगा के पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे, खून पसीना निकाल के पढ़ेंगे बच्चों। तो आपसे उम्मीद है, और आपसे आप ही कर सकते हो। आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको शेयर करें और सारे लोगों से सब्सक्राइब करवाएं। पढ़े ना पढ़े कोई बात नहीं, सब्सक्राइब तो कर ले, कम से कम 1 के होना चाहिए इस महीने के लास्ट में। तो नेक्स्ट मंथ से अपन लैब क्लास भी स्टार्ट करेंगे। तो बच्चों, चलो अपन पढ़ते हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में, थोड़ा कुछ जान लेते हैं। बेसिकली ह्यूमन के बारे में कहा जाता है कि वीवी पैरस है। वीवी पैरस का मतलब क्या होता है बच्चों? देखो यहाँ पे कहा गया है कि ह्यूमन वीवी पैरस। वीवी पैरस का मतलब क्या होता है बच्चों? यानी बच्चे देने वाला। ह्यूमन क्या है? ये बच्चे देने वाला, ना कि अंडे देने वाला है। ठीक है। फिर कह रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। देखो, रिप्रोडक्शन भी 2 टाइप के होते हैं, एसेक्सुअल, सेक्सुअल। लेकिन अपन वो जब बोटनी पढ़ेंगे ना, तो उस टाइम पे बोटनी में पढ़ेंगे सेक्सुअल है, सेक्सुअल। ठीक है। अभी हम लोग ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो इसमें देखेंगे कि रिप्रोडक्शन जो होगा ना, यहाँ पे सेक्सुअल ही होगा। सेक्सुअल का मतलब होता है कि मेल एंड फीमेल पार्टनर्स का इन्वॉल्वमेंट होगा। और सेक्स पार्टनर का मतलब उसमें क्या होते हैं, इन्वॉल्वमेंट होगा। तो बेसिकली इन्वॉल्वमेंट होगा तो जब दोनों का कॉपुलेशन होगा, तो सेक्स ऑर्गन का भी इन्वॉल्वमेंट होगा, तभी तो कॉपुलेशन होगा। तो यही कहना चाह रहे हैं कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बच्चे पैदा होते हैं। ठीक है। वो भी विवी पैरस है, वो बच्चे पैदा करने वाले हैं। ठीक है बच्चों, तो चलो आप अपन देखते हैं आगे फिर क्या है। फिर देखो, चलो स्टार्ट कर रहे हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन अपन पढ़ रहे हैं बेसिकली। ये लेक्चर नंबर अपना 1 है। ठीक है बच्चों, ये अपना पहला लेक्चर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन का। तो उम्मीद करते हैं अच्छे से पढ़ेंगे। ह्यूमन क्या है? विवी पैरस है। बेसिकली ह्यूमन को कहा जाता है कि वो बच्चे देने वाली प्राणी है, ऐसी प्राणी है जो बच्चे देती है, ना कि अंडे देती है। ठीक है। वो भी और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। कैसा रिप्रोडक्शन करती है? एसेक्सुअल नहीं बल्कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करती है। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखते हैं अपन रिप्रोडक्टिव इवेंट्स आफ्टर प्यूबर्टी। देखो कि ह्यूमन में रिप्रोडक्टिव इवेंट्स कब आना शुरू होते हैं, कब स्टार्ट होते हैं रिप्रोडक्टिव इवेंट्स? तो बोलते हैं कि आफ्टर प्यूबर्टी। प्यूबर्टी मतलब होता है कि कुछ, जैसे फीमेल में 13-14 ईयर में, या मेल में 14-15-16। तो ये सारी चीज क्या है, प्यूबर्टी का एक एज है जिसमें क्या होता है, बोलते हैं बच्चे बालिग हो गए। ठीक है। उसको प्यूबर्टी बोलते हैं, मतलब जवानी के दहलीज पे कदम रखता है। ठीक है। इसमें मेल में क्या, उसका सिम्टम्स क्या होगा, या मेल में एक ऐसी क्या होगा कि वो अट्रैक्ट, उसके अंदर एक अजीब टाइप की फीलिंग आने लगेगी, या मुस्टार्ड का, मूछ का होना, दाढ़ी का आना, ये सारी चीज उसमें क्या है कि प्यूबर्टी की अलामत है, एक निशानी है। ठीक है। और फिर फीमेल में क्या है, फीमेल में मेंस्ट्रुअल साइकिल का आना, ये प्यूबर्टी की निशानी है। ठीक है बच्चों, ये प्यूबर्टी का इवेंट है। ठीक, अपन देखते हैं आगे। फिर क्या पढ़ेंगे बच्चों? गैमीटोजेनेसिस। बेसिकली जब अपन ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं, तो कुछ टर्मिनोलॉजी है जिसके बारे में जानना है, किस तरीके से उसका साइकिल, बेसिकली एक स्टेप से अपन पढ़ेंगे, पूरा उसका इवेंट्स पढ़ेंगे, उसके पूरे प्रोसेस को पढ़ेंगे। एक बच्चा किस तरीके से पैदा होता है, ठीक है, उस इवेंट्स को पढ़ेंगे और अच्छे से पढ़ेंगे। और सच पढ़ेंगे, सच के सिवा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। तो बच्चों सब्सक्राइब करो। अरे यार, सब्सक्राइब नहीं कर दो यार भाई लोग, सब्सक्राइब करवाओ दूसरों से भी, सारे लोगों से, घर के सारे फोन से सब्सक्राइब करो। बस सब्सक्राइब करो, देखना ना देखना बात की बात है, सारे देखेंगे। ठीक।
फिर देखते हैं गैमीटोजेनेसिस। गैमीटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स। जब गैमीट्स का फॉर्मेशन हुआ, बेसिकली देखो क्या हुआ कि अपन पढ़ रहे थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में क्या हुआ? ह्यूमन क्या होगा? विविपेरस, बच्चे देने वाली प्राणी होगी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा। फिर कह रहे हैं कि ये रिप्रोडक्टिव इवेंट्स कब ह्यूमन में जाहिर होगा या आएगा? तो आफ्टर प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के आफ्टर बाद अपन देखते हैं अब जब ये इवेंट्स आने लगे तो क्या होगा? तो गैमीटोजेनेसिस, उस प्राणी में या उस ह्यूमन में क्या होगा? गैमीट का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगा। फिर गैमीट के फॉर्मेशन के बाद मतलब गैमीटोजेनेसिस होगा। गैमीटोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ गैमीट होगा। फिर उसके बाद इंसेमिनेशन। जब गैमीट का फॉर्मेशन हुआ तो इंसेमिनेशन होगा। ये बहुत सारा एक इवेंट्स होता है जो इस इवेंट्स के थ्रू अपन पढ़ रहे हैं। फिर उसके बाद इंसेमिनेशन। इंसेमिनेशन का मतलब हुआ एंट्री ऑफ स्पर्म इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। वो तो कैसे होगा? तो कपुलेशन के थ्रू होगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू होगा। तो इंसेमिनेशन हुआ। इंसेमिनेशन बेसिकली मतलब एंट्री ऑफ स्पर्म हो गया कहाँ पे? फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में स्पर्म का एंट्री हो गया। और जब स्पर्म का एंट्री हो गया तो अब क्या होगा बच्चों? तो फिर देखते हैं, इसको बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। जब फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में स्पर्म का एंट्री हो गया, बेसिकली मेल एंड फीमेल के बीच कॉपुलेशन हो गया या इंटरकोर्स हो गया, तो जब इंटरकोर्स होने के बाद क्या हुआ? इंसेमिनेशन हुआ। इंसेमिनेशन मतलब एंट्री ऑफ स्पर्म इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट। ठीक है, जेनिटल ट्रैक्ट में एंट्री हो गया। उसके बाद क्या होगा? उसके बाद वाला जो इवेंट्स होगा वो फर्टिलाइजेशन का होगा। फर्टिलाइजेशन के बारे में बेसिकली कहा जाता है, एनसीईआरटी में कहा गया है फर्टिलाइजेशन कहा होगा। तो एनसीईआरटी कह रही है फर्टिलाइजेशन इन एम्पुला ट्यूब, फेलोपियन ट्यूब। फेलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होगा। फेलोपियन ट्यूब में भी कौन से रीजन में? तो बोलते हैं एम्पुलरी रीजन, जिसको बोलते हैं एम्पोला। ठीक है, तो एम्पुलरी रीजन में फर्टिलाइजेशन होगा। फिर फर्टिलाइजेशन किसे बोलते हैं बच्चों? तो फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। दो गैमीट्स का, मेल एंड फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन अगर हो जाए तो उसे अपन बोलेंगे फर्टिलाइजेशन। बेसिकली याद रखना, फर्टिलाइजेशन फ्यूजन ऑफ गैमीट्स। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखते हैं अपन फॉर्मेशन ऑफ। जब फर्टिलाइजेशन हो गया तो फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट होगा। फिर जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया। जाइगोट बेसिकली एक एम्ब्रॉय टाइप का हो गया। फिर देखते हैं कि जाइगोट का फॉर्मेशन होने के बाद फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इम्प्लांटेशन। जब जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ तो जाइगोट बनने के बाद क्या होते हैं? इम्प्लांटेशन का वर्क होगा। इम्प्लांटेशन के मतलब फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट बोलते हैं एट टू सिस्ट हो गया। फिर ब्लास्टोसिस्ट एंड इम्प्लांटेशन। इम्प्लांटेशन आप बेसिकली किसे बोलेंगे? तो इम्प्लांटेशन कहा जाता है अटैचमेंट टू यूट्राइन वाल। यूट्राइन वाल से अटैचमेंट हो जाना बेबी का या एम्ब्रॉय का, उसको क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन एट फंडल रीजन। उसको बोलते हैं फंडल रीजन में। कहाँ पे यूट्राइन वाल पे अटैचमेंट होगा? वो कौन से रीजन होगा? तो उसको बोलेंगे फंडल रीजन। ठीक है बच्चों, तो चलो अपन आगे बढ़ते हैं। फिर जब इम्प्लांटेशन हो गया तो फिर क्या होगा? जेस्टेशन। जेस्टेशन का मतलब बेसिकली क्या हुआ कि एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट, यानी बच्चे जब आए तो उसका क्या होगा? डेवलपमेंट होगा। बच्चे का इम्प्लांट हो गया, इम्प्लांटेशन हो गया, रिक्वायरमेंट होती है वो कंडीशन, उसको रिक्वायरमेंट हो जाएगी। फिर धीरे धीरे फ्यूटस का या बच्चे का क्या होगा? डेवलपमेंट हो गया, जिसको बोलते हैं एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट। जब डेवलपमेंट हो गया, 9 मंथ के आसपास आ गया या 9 मंथ का हो गया, तो उसके बाद क्या हो जाएगा बच्चे का? पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मतलब बेसिकली होता है डिलीवरी या बच्चे का पैदा होना, इसे बोलते हैं चाइल्ड बर्थ। तो ये सारे इवेंट्स हैं जो एक ह्यूमन लाइफ में इवेंट्स, ये घटना ये घटती है या ये इवेंट्स होते हैं या वो प्रोसेस के थ्रू एक बच्चे का जन्म होता है या एक बच्चे का पैदा होते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू? ये बहुत ही प्रोसेस क्रिटिकल है। अगर इस प्रोसेस के बीच कहा जाता है कि रेगुलर डॉक्टर से दिखाते रहना चाहिए फीमेल को, जो प्रेग्नेंट मदर को, क्योंकि उसके बीच बहुत सारी ऐसी चीजें होती है जो बच्चे को जो चीज रिक्वायरमेंट होती है वो रिक्वायरमेंट्स नहीं पूरी होने की वजह से बहुत सारे फिजिकली बहुत सारी चीज इवेंट्स होने के डर रहते हैं। इसीलिए उस इवेंट्स में रेगुलर अच्छे तरीके से अच्छी नींद लेनी चाहिए, अच्छे तरीके से प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना चाहिए, प्रॉपर डाइट मेंटेन करना, प्रॉपर अच्छे से खाना चाहिए और बढ़िया क्वालिटी का खाना खाना चाहिए और फ्रूट्स खाना चाहिए। जो भी न्यूट्रिशनल चीज है सारी चीज खाना चाहिए। इससे क्या होता है? बच्चों का ग्रोथ बढ़िया तरीके से होता है और बच्चे का ब्रेन भी बढ़िया तरीके से ग्रोथ करता है। तो ये सारे की चीज अपन इवेंट्स पढ़ चुके हैं। फिर देखते हैं बेसिकली बच्चों, अब एक नोट पढ़ेंगे। वो नोट क्या है? 3000 का नोट है। ठीक है, नहीं 2000 का भाई, 3000 का भी लॉन्च नहीं हुआ है। 2000 का नोट पढ़ रहे हैं अपन। क्या है कि इन मेल देखो कहा जाता है, वो बहुत सारे लोग कहते हैं
कि अरे रहने दो चलो। इन मेल फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म टिल ओल्ड एज, मेल में स्पर्म का फॉर्मेशन ओल्ड एज तक होता है, बेसिकली बुढ़े तक होता है। तो एक ये है कि जो क्या कि दिल तो जवान है, मतलब बूढ़े हो गए लेकिन दिल जवान है, तो मतलब यही हुआ कि उसके अंदर स्पर्म का फॉर्मेशन टिल ओल्ड एज होता है। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखते हैं अपन इन फीमेल। फीमेल में क्या होता है, मेनोपॉज होता है इन 50 इयर्स, बेसिकली अप्रोक्स किसी का 40 45 50 ये लगभग में है, और किसी का 55 भी चला जाता है, तो ये अप्रोक्स में है 50 ईयर, ठीक है, एवरेज में। फिर मेनोपॉज किसे बोलते हैं, तो बेसिकली बोलते हैं फॉर्मेशन ऑफ ओवा स्टॉप, यानी ओवा का फॉर्मेशन क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, तो उस एज को बोलते हैं मेनोपॉज। ठीक है बच्चों, तो यह सारे के सारे चीज अपन पढ़ चुके हैं। बेसिकली चलो एक रिकेप करते हैं शॉर्ट शॉर्ट तरीके से। चलो बच्चों आओ, 2 मिनट में अपन पूरे सारे के सारे इवेंट समझ लेंगे। बेसिकली देखो, अपन बच्चों ह्यूमन रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं। ह्यूमन रिप्रोडक्शन मतलब क्या है कि ह्यूमन क्या होगा, विविपेरस यानी बच्चे देने वाली प्राणी होगी, फिर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करेगा, ठीक। फिर देखते हैं रिप्रोडक्टिव इवेंट्स आफ्टर प्यूबर्टी। रिप्रोडक्टिव इवेंट्स ह्यूमन में कब आएंगे, तो प्यूबर्टी के बाद आएंगे, बेसिकली मतलब बालिग होने के बाद। ठीक है, गैमिट फिर क्या होगा, प्रोसेस जो जो इवेंट्स होगा उस इवेंट्स को अपन पढ़ रहे हैं। गैमिटोजेनेसिस होगा सबसे पहले, यानी गैमिट का फॉर्मेशन होगा, मेल हो या फीमेल दोनों में होगा। ठीक है, फिर देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमेट जिसे बोलते हैं गैमेटोजेनेसिस। फिर उसके बाद इंसेमिनेशन, फिर मेल एंड फीमेल का दोनों का मिला हुआ एक दूसरे से कॉपुलेशन की, एक मतलब कॉपुलेशन हुआ इन दोनों के बीच, तो इंसेमिनेशन हुआ। इंसेमिनेशन मतलब इंटीरियर ऑफ स्पर्म इन फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में स्पर्म का एंट्री हो गया। फिर आगे देखते हैं कि जब एंट्री हो गया तो उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट इवेंट फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। फर्टिलाइजेशन मतलब फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, दोनों मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन हो जाएगा। फ्यूजन कहाँ पे होगा, तो बेसिकली इन फ्लोपियन ट्यूब, फ्लोपियन ट्यूब में भी एम्पुलरी रीजन में। ठीक है बच्चों, फिर आगे देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमीट होगा, जाइगोट हो जाएगा। फिर फर्टिलाइजेशन के बाद फिर जाइगोट के बाद फिर क्या हो जाएगा, फॉर्मेशन ऑफ ब्लास्टोसिस्ट एंड इम्प्लांटेशन। फिर जाइगोट कन्वर्ट हो जाएगा या ग्रोथ करके फिर कन्वर्ट हो जाएगा ब्लास्टोसिस्ट में। फिर उसका इम्प्लांटेशन हो जाएगा कहाँ पे, इम्प्लांटेशन हो जाएगा। इम्प्लांटेशन का मतलब हुआ अटैचमेंट टू यूट्राइन वाल, यूट्राइन वाल से अटैच्ड हो जाएगा। फिर वो कौन सी रीजन में होगा, तो उसको बोलते हैं फंडल रीजन। ठीक है, फंडल रीजन में क्या हो जाएगा, अटैचमेंट हो जाएगा। फिर देखते हैं अब आगे, जब बच्चा ग्रोथ कर गया थोड़ा बड़ा, फिर सारे इम्प्लांट हो गया, तो फिर जेस्टेशन होगा। जेस्टेशन का मतलब बेसिकली एम्ब्रायोलॉजिकल डेवलपमेंट, मतलब बच्चे का डेवलपमेंट होगा। सारे जो भी पार्ट्स हैं बॉडी के, सारे बॉडी के पार्ट्स बनेंगे उसी इस बीच। ठीक है, फिर जब बच्चा 8 to 9 मंथ का हो गया, बेसिकली 9th मंथ का अप्रोक्स, तो क्या होगा, पार्चुरेशन हो जाएगा। कभी कभी बच्चे का पार्चुरेशन 7 मंथ में या 7 मंथ के बाद भी हो जाते हैं, तो ये ज्यादा डेवलपमेंट है, मतलब एम्ब्रायोलॉजिकली लेस डेवलपमेंट होता है उसका। ठीक है, लेस डेवलप्ड होते हैं। फिर देखते हैं पार्चुरेशन, पार्चुरेशन मतलब 9 मंथ ही मानिए। ठीक है, फिर इस पार्चुरेशन का मतलब चाइल्ड बर्थ। तो ये सारे इवेंट है जो एक ह्यूमन के लाइफ में ये सारे के सारे प्रोसेस होते हैं। तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे से समझ गए होंगे। तो भाई सब्सक्राइब करो यार, बहुत लोगों तक उसको पहुंचाओ, सब्सक्राइब करो। फिर आप चलो तैयार हो पढ़ने के लिए, तो आ जाओ पढ़ने के लिए तैयार हो, तो अपन पढ़ते हैं फिर से देखो, अपन टाइम स्किप कर देते हैं बच्चों, क्योंकि मेरे पास समय बहुत कम है, काम बहुत ज़्यादा है। तो आप लोगों के सामने लिखने का जो समय है उसको स्किप कर देते हैं और लिख के लेके आते हैं, फिर रिकॉर्डिंग करते हैं, तो बहुत ही समय लग जाता है वैसे में। इसीलिए आपका लेक्चर शॉर्ट होना चाहिए, तो अपन इसे ही कोशिश कर रहे हैं। और ऐसे भी लिखते हैं कि समझ में आ जाती है बातें। अगर किसी को लगता है कि हमें समझ में नहीं आ रही है जो बोर्ड पे लिखा हुआ, जिसको पर्सनल नोट चाहिए, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएं, उस पर सारे के सारे नोट अपलोड कर दिया जाएगा। या टेलीग्राम से पर्सनल आईडी नीट पीडीप एंड मेरा पर्सनल आईडी है, वो भी आपको दे दिया जाएगा, उस पर भी आप कांटेक्ट कर सकते हैं हमें बेसिकली। और हमने एक लॉन्च किया है, क्या लॉन्च किया है, बेसिकली ऑनलाइन इवन ऑनलाइन क्लासेस, बेसिकली जिनको सेल्फ पढ़ना हो, जूम पे पढ़ना हो, पेड कोर्स लेना हो, तो वो सारे पेड कोर्स भी बेसिकली 99 से शुरू होगा, स्टार्टिंग फ्रॉम 99, अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है, बहुत ही ईजी, अच्छे से पढ़ाएंगे 1 महीना। फिर 5 डेज ट्रायल फ्री डेमो लैब क्लास चलेगी, मतलब जूम पे पढ़ाएंगे ऑनलाइन। तो जिनको भी पर्सनली गाइडेंस चाहिए, पर्सनली पढ़ना है, तो वो हमारे को कांटेक्ट कर सकते हैं। सारे के सारे हमारे चैनल पे अपलोड है, कांटेक्ट नंबर भी आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। चलो बच्चों, तो पढ़ते हैं अपन, अपना स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स। बेसिकली बच्चों देखो, जब अपन स्टार्ट करेंगे पढ़ना, तो हमें क्या पढ़े थे, पहले पढ़े थे ह्यूमन रिप्रोडक्शन के बारे में,
कि किस तरीके से बच्चे का फॉर्मेशन हुआ। फिर देखते हैं जब बच्चे का फॉर्मेशन हुआ तो बच्चा कोई भी होगा, मेल हो सकता है, फीमेल हो सकते हैं। तो फिर देखते हैं अब क्या इसमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, उसका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होगा उस रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में अपन जान रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो जानने के बाद हमें पता चला कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दो टाइप का होगा। कैसा होगा? प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा। देखो, प्राइमरी होगा या सेकेंडरी होगा। प्राइमरी को बेसिकली मेन बोलते हैं, इसको मेन भी बोलते हैं। सेकेंडरी को क्या बोलेंगे बच्चों? तो उसको एसेसरी भी बोलते हैं। एसेसरी मतलब होता है कि वो हेल्प का काम करेगा। ठीक है, मेन का मतलब होता है कि उसके बिना काम ही नहीं हो सकता। ठीक है, तो फिर देखते हैं फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स। प्राइमरी क्या करेगा? बेसिकली फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स करेगा, यानी गैमेट्स का बनाएगा। फिर देखते हैं रिलीज हार्मोन, हार्मोन का रिलीज करेगा। गैमेट्स में दोनों गैमेट्स, मेल गैमेट्स फीमेल गैमेट्स दोनों आ सकते हैं। हार्मोन में मेल मेल हार्मोन, फीमेल हार्मोन, जैसे टेस्टोस्टेरोन, फीमेल में प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, ये सारे के सारे हार्मोन आएंगे। फिर देखते हैं एग्जांपल में मेल में टेस्टिस होगा, फिर फीमेल में ओवरीज। ठीक है, टेस्टिस ये क्या है? दो टेस्टिस है ना, इसीलिए टेस्टिस है। ठीक, क्योंकि दो है। फिर टेस्टिस उसका क्या है? सेकेंड सिंगुलर फॉर्म है। ठीक है बच्चों, तो बहुत ईजी है पढ़ना यार, थोड़ा समझ के पढ़ो, याद कर रखो, बहुत ही अच्छे तरीके से अपन पढ़ रहे हैं। ठीक, फिर देखते हैं आगे, ये इसको पढ़ना है, ये सारा डिटेल है जो डिटेल एनालिसिस करना और अच्छे से याद रखना है। ये सारे के सारे एग्जाम में एज इट इज आ जाते हैं। मेल एसेसरी डक्ट, फीमेल एसेसरी ग्लैंड, ये अच्छा हाँ ठीक है, फीमेल एसेसरी ग्लैंड या मेल एसेसरी ग्लैंड, तो ये सारे के सारे एग्जाम में बच्चों पूछ देता है। तो आप लोग अगर याद रखेंगे अच्छे से तो आप लोग को बहुत मजा आएगा। ठीक है, फिर देखते हैं सेकेंडरी में। जो सेकेंडरी क्या करता है? प्रोवाइड पाथवे। ये क्या करता है? प्रोवाइड करता है, एक रास्ता हमवार करता है, एक रास्ता प्रोवाइड करता है। किस चीज के लिए? फॉर गैमेटोजेनेसिस। गैमेटोजेनेसिस के लिए रास्ता हमवार करता है, यानी एक बहुत ही हेल्पिंग का काम करता है। ठीक है, फिर देखते हैं हेल्प इन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। देखो बता दिया ना, हेल्पिंग एसेसरी जो होगा हेल्पिंग का काम करेगा। वो क्या करेगा? फिर हेल्प करेगा फॉर्मेशन ऑफ, हेल्प फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स के फ्यूजन में भी हेल्प करेगा। एसेसरी उसी को बोलते हैं। ठीक है बच्चों, फिर आप देखते हैं एसेसरी दो टाइप का होगा, बेसिकली डक्ट होगा या ग्लैंड होगा। देखो डक्ट का मतलब क्या होता है और ग्लैंड का मतलब क्या होता है। ग्लैंड में क्या होता है? सिक्रेशन होता है। डक्ट जो होता है कोई भी चीज पास हो जाएगा उसके थ्रू। ठीक है, ठीक बच्चों, देखते हैं जो, फिर देखते हैं टेस्टिस, ये सारे के सारे डक्ट है। वास एफ्रेंशिया डक्ट है, एपिडिडाइमिस डक्ट है, वास डिफरेंस डक्ट है, ये भी क्या है? एसेसरी डक्ट है। फिर यूथ्रा एसेसरी डक्ट है। ये सारे के सारे मेल का पार्ट है। ठीक है बच्चों, ये क्या है? ये सारे के सारे मेल एसेसरी डक्ट है। ठीक, मेल एसेसरी डक्ट को पूछा जा सकता है आपको, तो कौन कौन सा होगा? रेटी टेस्टिस, वास एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, यूरेथ्रा, ये सारे के सारे बच्चों मेल एसेसरी डक्ट है। क्या है? मेल एसेसरी डक्ट। फिर आगे देखते हैं अपन मेल एसेसरी ग्लैंड। ग्लैंड के बारे में कहा जाता है कि इसमें सिक्रेशन होगा। ठीक, ग्लैंड क्या होते हैं? तो ग्लैंड के बारे में अपन पढ़ चुके हैं। ठीक, सेमिनल वेसिकल, देखो, फिर प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल यूरेथ्रल ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल कूपर्स ग्लैंड भी बोलते हैं, कूपर्स ग्लैंड। ठीक है बच्चों, तो तीन ग्लैंड हो गए। कौन कौन सा? सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये तीन ग्लैंड है। ये भी क्या है? मेल एसेसरी ग्लैंड। ठीक है, ये मेल का पार्ट होगा। फिर अपन यहाँ पे फीमेल के बारे में पढ़ेंगे। तो एसेसरी डक्ट में क्या आ जाएगा? फेलोपियन ट्यूब, यूरेट यूटेरस, फिर वेजाइना, ये तीन के तीन क्या है? फीमेल एसेसरी डक्ट है। ठीक है बच्चों, और मेल फीमेल में एक ही ग्लैंड है जो जिसको बोलते हैं अपन बार्थोलिन ग्लैंड। ठीक है बच्चों, फीमेल में एक ही ग्लैंड है, इसको बोलते हैं बार्थोलिन ग्लैंड, जो सिक्रेशन करता है कहाँ पे? एक म्यूकस का वेजाइना के अंदर। ठीक है, फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, ये सिक्रेशन करेगा पेनिस के अंदर। फिर प्रोस्टेट ग्लैंड है, फिर सेमिनल वेसिकल, ये सारे के सारे का काम ही है सिक्रेशन करना। ठीक है बच्चों, ये सारे के सारे अपन पढ़ चुके हैं ग्लैंड के बारे में और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में। चलो अपन एक बार फिर रिकैप करते हैं, 1 मिनट के अंदर शॉर्ट रिवीजन करते हैं बहुत अच्छे तरीके। देखो बच्चों, अपन पढ़े रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। देखो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब क्या हुआ कि रिप्रोडक्शन, ऐसा ऑर्गन जो रिप्रोडक्शन में हेल्प करे। हेल्प किस तरीके से मायने में करेगा कि वो तो दो तरीके का होगा। दो तरीके का मतलब क्या हुआ? एक तो मेन होगा जिसके थ्रू का, जिसके बगैर काम ही नहीं होगा। एक हेल्प यानी एसेसरी होगा, एसेसरी मतलब जिसके हेल्प से काम होगा। तो फिर मेल रिप्रोडक्टिव में दो टाइप का हो जाएगा। एक मेन यानी प्राइमरी, इसको बोलते हैं मेन। प्राइमरी में फॉर्मेशन ऑफ गैमेट्स होगा, रिलीज हार्मोन। ठीक, मेल में टेस्टिस, फीमेल में ओवरीज, ये पढ़ लिए। फिर देखते हैं सेकेंडरी मतलब एसेसरी, जो प्रोवाइड पाथवे फॉर गैमेट्स। गैमेट्स के लिए क्या करता है? रास्ता हमवार करता है, पाथवे प्रोवाइड करता है। फिर हेल्प इन फ्यूजन ऑफ गैमेट्स, गैमेट्स के फ्यूजन में हेल्प करता है एसेसरी ग्लैंड, एसेसरी, हाँ एसेसरी।
फीमेल एसेसरी ऑर्गन, ठीक है, सेकेंडरी एसेसरी ऑर्गन। फिर देखते हैं एसेसरी में दो टाइप का, एसेसरी डक्ट होगा, एसेसरी ग्लैंड होगा, ठीक। डक्ट मतलब होगा केराटी टेस्टिस, ये सारे डक्ट हैं, वासा एफ्रेंशिया, एपिडिडाइमिस, वास डिफरेंस, यूरेथ्रा, ये मेल एसेसरी डक्ट है। फिर मेल एसेसरी ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, प्रोस्टेट ग्लैंड, बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड, जिसको कूपर्स ग्लैंड भी अपन बोलते हैं। ये सारे के सारे काम है सिक्रेशन का, ये काम है कि कहीं से कहीं पहुंचा देगा, ये पाथवे प्रोवाइड कर देगा डक्ट। फिर देखते हैं कि फीमेल में क्या होगा, तो फैलोपियन ट्यूब, यूटेरस, वेजाइना, ये क्या है, फीमेल में 3 एसेसरी डक्ट है। फिर फीमेल में एक ही ग्लैंड है, वो भी बार्थोलिन ग्लैंड, जो ठीक है, बार्थोलिन ग्लैंड, ये फीमेल का एसेसरी ग्लैंड है, जो कि वेजाइना में क्या करता है, टाइप के सिक्रेशन करता है, ठीक बच्चों। तो अपन ये सारे के सारे चीज पढ़ चुके हैं, तो बच्चों उम्मीद करते हैं कि अच्छे से पढ़ेंगे, और ज्यादा से ज्यादा लोग तो इसको शेयर करेंगे और सब्सक्राइब जरूर करेंगे, सारे लोगों से करवाएंगे। और जिनको ये पर्सनल पढ़ना हो वो भी अपन हमारे को कांटेक्ट करेंगे, और उनको पर्सनली भी गाइडेंस करेंगे, और पर्सनली नोट भी प्रोवाइड किया जाएगा, और पर्सनली उसे पढ़ाया भी जाएगा। बच्चों तो तैयार हो पढ़ने के लिए। और चलो पेड बैच अपन स्टार्ट करेंगे, स्टार्टिंग फ्रॉम 99, बस ज्यादा नहीं, सस्ता सुविस्ता। तैयार हो पढ़ने के लिए, चलो पढ़ने के लिए तैयार हो तो आ जाओ, पढ़ते हैं अपन, फिर से अच्छे से पढ़ेंगे। और अपन पढ़ेंगे, अभी क्या पढ़ेंगे, सेक्सुअल कैरेक्टर्स। देखो सेक्सुअल मेल एंड फीमेल में कैसे अपन डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, कैसे उन दोनों के बीच क्या बोल सकते हैं, कि उन दोनों के बीच कैसे पहचान सकते हैं कि कौन मेल है कौन फीमेल है। तो उस चीज को डिनोट करने के लिए नेचर ने उस उनके अंदर क्या एक कैरेक्टर दिया है, वो कैरेक्टर क्या है, उस कैरेक्टर के बारे में अपन स्टडी करेंगे, तो बेसिकली पता चलेगा कि वो क्या सेक्सुअल कैरेक्टर है। बेसिकली प्राइमरी जो बाय बर्थ मिलता है हमें, सेकेंडरी जो हमें कब मिलता है, एट प्यूबर्टी। देखो प्राइमरी मतलब क्या हुआ कि मेल के अंदर पेनिस का या स्क्रोटम का, ये जिसको बोलते हैं टेस्टिस वाला, जो मतलब साइड वाला झिल्ली टाइप का होता है, उसको बोलते हैं स्क्रोटम, ठीक है। उसका मतलब अपीयर होना, उससे पता चल जाएगा कि मेल है। या फीमेल में क्या होगा, तो वल्वा, वल्वा मतलब होते हैं बेसिकली एक्सटर्नल जेनाइटलिया जिसे बोलते हैं, या वेजाइना भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो वो वाला जो पूरा पोर्शन होता है उसको वल्वा बोलते हैं, ठीक है। आगे पढ़ेंगे लिबिया मेजोरा, लिबिया माइनोरा, ये सारे कुछ मिला करके, ठीक है, उसको बोलते हैं बेसिकली एक्सटर्नल जेनाइटलिया। तो अगर एक्सटर्नल जेनाइटलिया अगर शो हो जाए उसके सेक्स ऑर्गन वाले पार्ट पे, तो इसको क्या बोलेंगे, फीमेल है, ठीक। तो बेसिकली बाय बर्थ से भी डिफ्रेंशिएट कर लिए। अब जब नेचर ने क्या किया कि प्यूबर्टी पे बहुत सारी चीज होती है, कि जैसे बाय बर्थ तो डिफ्रेंशिएट कर लिया, लेकिन अब क्या होगा, नेचर चाह रही है कि हम उसको शो करें, किसको शो करें, यानी उसके जो सेक्सुअल कैरेक्टर्स है वो सारे लोगों को पता भी चल जाए, जैसे जिसके जरिए से लोग एक दूसरे को देख करके भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो नेचर ने क्या एक सेकेंडरी कैरेक्टर उसके अंदर डाला, वो उसको बोलते हैं, वो कब मतलब आता है हमारे अंदर, या मेल एंड फीमेल के अंदर, वो प्यूबर्टी पे आता है। तो मेल में देखते हैं बेसिकली, मेल में क्या होगा, जब मेल में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर वो जब प्यूबर्टी पे जाहिर होगा आएगा, तो सबसे पहले फेशियल हेयर, फेशियल हेयर जैसे मस्टर्ड बियर्ड, ये सारे के सारे, जैसे मोज दाढ़ी, ये सारे के सारे फेशियल हेयर में आ गया। फिर ब्रोडिंग ऑफ पेक्टोरल गडल, यानी मर्द का थोड़ा सीना चौड़ा होता है तो उसको बोलते हैं ब्रोडिंग ऑफ पेक्टोरल गडल। और फिर देखते हैं लो पिच ऑफ वॉइस, मेल के बारे में कहते हैं कि उसके जो वॉइस की जो होगी पिच होगी बहुत ही लो होगी, मतलब लो पिच ऑफ वॉइस होगी, ठीक है, उसको बोलते हैं पिच। फिर देखते हैं फीमेल में, अपन देखते हैं तो क्या होगा, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट, सबसे जो प्यूबर्टी पे आने स्टार्ट होता है वो सेक्सुअल कैरेक्टर, तो ब्रेस्ट का बेसिकली ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होता है, ठीक है। फिर देखते हैं पेक्टोरल, ब्रोडिंग ऑफ पेल्विक गडल, उसका पेल्विक गडल यानी उसका जो पेल्विक होता है रीजन वो थोड़ा चौड़ा हो जाता है, तो वो क्या है, फीमेल का बेसिकली क्यों होता है। तो ये सारी चीज एक नेचर है, नेचर में क्या है कि जब पेल्विक गर्डल थोड़ा चौड़ा हो जाएगा उसका, तो जब बच्चे का बर्थ होगा ना, तो उस टाइम पे वो चीज हेल्प करता है उसे। तो ये सारी चीज नेचर से है। और मर्द का सीना चौड़ा, पेक्टोरल गडल, मतलब ब्रोडिंग ऑफ पेक्टोरल गडल इसलिए होता है कि मर्द के ऊपर बहुत सारे बोझ होते हैं, तो उसको थोड़ा हिम्मत से काम लेना होता है बच्चों, थोड़ा हिम्मत हौसला दिखाना होता है कि हम मर्द हैं, हमारे दिल में दर्द नहीं होता, ठीक है। तो इसलिए भी नेचर ने उनके अंदर वो कैरेक्टर रखा है। फिर देखते हैं कि फीमेल के बारे में कहा जाता है हाई पिच ऑफ वॉइस, कि उसकी वॉइस जो होगी ना बहुत ही हाई पिच होगी उसकी, इसलिए कहता है फीमेल जब चिल्लाना स्टार्ट करेगी ना तो सारे मेल खामोश हो जाते हैं, क्योंकि दबदबा तो उन्हीं का रहता है, जलवा तो उसी का रहता है। अपन तो
हमारी तो वैसी बहुत लो पिच है, नेचुरल है हम लोग, तो इसमें कोई बात नहीं है, डोंट वरी। सारे के सारे अपन मर्द हैं, दर्द दिल में दर्द नहीं होना चाहिए। तो चलो बच्चों एक बार और फिर रिकैप कर देते हैं थोड़ा जल्दी फास्ट 1 मिनट में। चलो देखते हैं। प्राइमरी, देखो सेक्सुअल कैरेक्टर अपन पढ़ रहे हैं। सेक्सुअल कैरेक्टर प्राइमरी होगा और सेकेंडरी होगा। प्राइमरी बाय बर्थ मिलेगा, सेकेंडरी प्यूबर्टी पे मिलेगा, ठीक। मेल में फिर देखते हैं, मेल में क्या होगा, पेनिस होगा, स्क्रोटम होगा। फीमेल में वल्वा, ठीक। वल्वा मतलब एक्सटर्नल जेनिटली, ये पूरा पोर्शन होता है, ठीक। फिर देखते हैं सेकेंडरी प्यूबर्टी पे आएगा तो मेल में देखेंगे फेशियल हेयर आएगा, ब्रोडिंग ऑफ पेक्टोरल गटल, ठीक है, लो पिच ऑफ वॉइस, ये सारे के सारे मेल के कैरेक्टर हैं। फिर फीमेल के देखते हैं, डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होगा, ब्रोडिंग ऑफ पेल्विक गडल का ब्रॉड यानी चौड़ा होना। फिर देखते हैं हाई पिच ऑफ वॉइस, ये सारे के सारे फीमेल के सेक्सुअल कैरेक्टर है, ठीक है बच्चों। तो ये सारे के सारे अपन पढ़ चुके हैं, फिर आगे पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों आओ फिर पढ़ते हैं अच्छे से, और सब्सक्राइब करो भाई। सच पढ़ेंगे, सच के सिवा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, फैक्ट को पढ़ेंगे। तो चलो बच्चों पढ़ने के लिए तैयार हो तो आ जाओ, पढ़ने के लिए तैयार हो तो चलो आ जाओ। चलो अपन पढ़ते हैं फिर से। देखो बेसिकली अपन पढ़ेंगे अभी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। क्या पढ़ेंगे बच्चों, ये सारा का सारा मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अपन पढ़ेंगे, जिसको बोलते हैं डिसेंट ऑफ टेस्टिस भी, ठीक है बच्चों। तो अपन टेस्टिस के बारे में बेसिकली पढ़ रहे हैं और स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ठीक है बच्चों। मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में बेसिकली अपन स्टडी करने जा रहे हैं, तो अब स्टडी करेंगे। बेसिकली ये टेस्टिस का पूरा क्या है, ओवरव्यू डायग्राम है, इसको अपन समझने जा रहे हैं कि टेस्टिस में क्या क्या है, कौन कौन सी चीज़ें हैं। तो फिर देखते हैं कि जब अपन स्टार्ट करना चाहते हैं स्टडी करना टेस्टिस के बारे में, तो हम देखेंगे सबसे पहले क्या, सबसे पहले बेसिकली चीज़ देखेंगे कि ये दोनों जो एग लैग अंडे की तरह जो दो स्ट्रक्चर है उसको अपन बोलते हैं टेस्टिस, ठीक है बच्चों। और टेस्टिस जो होगा वो कहाँ पे होगा बच्चों, तो वो एक थैला या एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसको बोलते हैं स्क्रोटम, उसके अंदर होगा, ठीक है, या स्क्रोटल सेक भी उसे बोलते हैं, ठीक। एक झिल्ली के टाइप का होगा, ठीक है बच्चों। फिर वो देखो क्या करेगा, टेस्टिस जब होगा तो बेसिकली हमारे बॉडी के अंदर टेस्टिस होते हैं, जो मेल होंगे उस मेल में टेस्टिस का होना वो उस स्क्रोटम या स्क्रोटल सेक में होना क्यों होता है, कुछ तो रीजन है। रीजन ये है कि बस बेसिकली बच्चों टेम्परेचर को क्या करता है, लोअर टेम्परेचर को कम करता है 2 to 5 डिग्री सेल्सियस, 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम कर देता है बॉडी के टेम्परेचर से। क्यों, क्योंकि ये 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस कम टेम्परेचर क्या होते हैं, हमारे लिए फेवरेबल होते हैं। किस चीज के लिए, फेवरेबल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म का जो फॉर्मेशन होगा ना, तो बॉडी के 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस बॉडी के टेम्परेचर से उस स्क्रोटल सेक का टेम्परेचर कम होगा, या टेस्टिस जो जिसमें टेस्टिस होगा उसका कम होगा, तो फिर क्या होगा, टेस्टिस फॉर्मेशन करेगा किस चीज का, स्पर्म का, ठीक है बच्चों। तो ये सारी चीज अपन पढ़ रहे हैं। फिर आगे देखते हैं, ये सारा डायग्राम है टेस्टिस का, इसको बोलते हैं बेसिकली एक जो एब्डोमिनल रीजन टाइप का, इसको बोलते हैं सुपरफिशियल इंगुइनल किनार, ठीक है बच्चों। इसको क्या बोलेंगे, बेसिकली सुपरफिशियल इंगुइनल किनार, और इसको बोलते हैं बेसिकली इंगुइनल किनाल, ठीक। फिर इसको बोलते हैं डीप इंगुइनल किनाल, ठीक है बच्चों। आप सारा स्ट्रक्चर उतार लेंगे उसका डायग्राम। फिर उसको बोलते, देखो ये टेस्टिस से जो है बेसिकली टेस्टिस कहाँ पे डेवलप करेगा, तो उसको कहते हैं कि एब्डोमिनल रीजन में, एब्डोमिन वाला पार्ट जो होगा उस एब्डोमिनल रीजन में टेस्टिस बेसिकली डेवलप करेगा, ठीक है। उसको बोलते हैं डिसेंट टेस्टिस से कब होगा, तो वो 7th बच्चा जब पैदा होता है तो उसका जब 7th मंथ होता है ना, तो जब तक तो वो क्या होता है, टेस्टिस थोड़ा सा बॉडी से नीचे आ जाता है, बॉडी से वो स्क्रोटल सेक में आ जाता है, उसी को बोलते हैं डिसेंट टेस्टिस। वो कब होता है, 7th मंथ में। क्यों होता है, तो बेसिकली टेस्टोस्टेरोन के फॉर्मेशन के लिए ये डिसेंट होता है, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन क्यों जरूरी है, क्योंकि हमारे बॉडी में टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन होगा तभी हमारे अंदर मेल कैरेक्टर का डोमिनेंसी होगा, या मेल कैरेक्टर हमारे अंदर शो होगा, ठीक है बच्चों। फिर देखते हैं कि डेवलप इन
एब्डोमिनल रीजन क्या टेस्टिस डेवलप करेगा एब्डोमिनल रीजन में, कब करेगा? तो बेसिकली बता दें 5th मंथ ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ, जब बच्चे का 5th मंथ होगा, इंट्रायूट्राइन लाइफ, जब यूट्राइन के अंदर बच्चा होगा तो उसका जो 5th मंथ होगा उस 5th मंथ तक में टेस्टिस का बेसिकली डेवलपमेंट हो जाएगा। ठीक है, तो उस 5th मंथ में अपन बहुत सारे लोग अल्ट्रासाउंड के द्वारा या अल्ट्रासाउंड के जरिए से चेक करते हैं कि बच्चा मेल है या फीमेल है। तो वही 4th और 3rd मंथ के बाद ही ये सारी चीज फैक्टर आना स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है बच्चों, फिर देखते हैं कि वो इंट्रायूट्राइन लाइफ में क्या होता है, टेस्टिस आ जाते हैं। फिर ये सारे चीज अपन पढ़ चुके हैं। बेसिकली बच्चों अपन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ रहे हैं, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में बेसिकली अपन अभी डिसेंट टेस्टिस को पढ़ रहे हैं। डिसेंट टेस्टिस का मतलब क्या होता है कि टेस्टिस जो होता है ना, वो बॉडी के किसी किसी का क्या होता है, आगे पढ़ेंगे, टेस्टिस वो बाहर नहीं आता बॉडी से, तो उसको सर्जिकली लाया जाता है वो स्क्रोटल सेक में या स्क्रोटम में। ठीक है, अगर किसी का बाहर नहीं आता, अंदर ही रहता है, तो कि इसमें टेस्टोस्टेरोन का डेवलपमेंट, टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन नहीं होगा, जिसकी वजह से उसके मेल कैरेक्टर जो भी होंगे, जितने भी मेल कैरेक्टर होंगे वो डेवलप नहीं करेंगे या मेल कैरेक्टर शो नहीं करेगा। तो बच्चों चलो एक बार रिकैप करते हैं, फिर अच्छे से पढ़ लेते हैं, फिर नेक्स्ट पढ़ेंगे। ठीक, देखते हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को पढ़ रहे हैं अपन, डिसेंट ऑफ टेस्टिस भी जिसे बोलते हैं। फिर देखते हैं कि बेसिकली टेस्टिस के बारे में पढ़ती है, दोनों एग लाइक स्ट्रक्चर जो है उसको बोलते हैं टेस्टिस। ठीक, इसको ये जो झिल्ली टाइप का है इसमें टेस्टिस होगा उसको बोलते हैं स्क्रोटम या स्क्रोटल सेक। फिर ये क्या करते हैं, ये स्क्रोटल या स्क्रोटम के टेम्परेचर को लोअर कर देता है 2 to 2.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, बॉडी के टेम्परेचर से इतना कम कर देते हैं। ठीक, फिर देखते हैं फेवरेबल फॉर स्पर्मेटोजेनेसिस, ये टेम्परेचर जो इतना कम किया वो किस चीज के लिए किया, तो बेसिकली फेवरेबल होगा किस चीज के लिए, स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए। फिर देखते हैं, इसको बोलते हैं अपन जो ये एब्डोमिनल रीजन टाइप का होगा उसको सुपरफिशियल इंगुइनल रिंग, फिर उसको बोलेंगे डीप इंगुइनल रिंग, ये वाले को। फिर देखते हैं इंगुइनल, इसको बोलेंगे इंगुइनल कैनाल। फिर ये सारे की सारी चीज अपन पढ़ लिया, तो उसको बेसिकली टेस्टिस से जो जुड़ा हुआ एक वायर है उस वायर को टेस्टिस डेवलप, इसको बोल देंगे कि टेस्टिस डेवलप इन एब्डोमिन रीजन में डेवलप करेगा, डिसेंट टेस्टिस 7th मंथ में होगा। बेसिकली उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है बच्चों, फिर कह रहे हैं कि टेस्टिस डिसेंट टेस्टिस 7th मंथ में हो गया, टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन करेगा। फिर बता रहे हैं कि 5th मंथ ये ऑफ इंट्रायूट्राइन लाइफ में क्या होते हैं, टेस्टिस डेवलप करते हैं हमारे मतलब एब्डोमिनल रीजन में, जो भी बच्चा होगा उस बच्चे के अंदर 5th मंथ में टेस्टिस का डेवलपमेंट हो जाता है। चलो बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं, फिर से अच्छे से पढ़ेंगे। चलो तब तक के लिए सब्सक्राइब करो, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक उसको शेयर करो। हाँ बच्चों, चलो तैयार हो पढ़ने के लिए? पढ़ने के लिए तैयार हो तो चलो अपन फिर से पढ़ेंगे बच्चों। चलो आ जाओ, पढ़ते हैं अपन फिर से अच्छे से पढ़ेंगे। सच पढ़ेंगे, सच के सिवा कुछ भी नहीं पढ़ेंगे, पूरे के पूरे एनसीईआरटी पढ़ेंगे। बच्चों अगर आपको लगता हो कि एनसीईआरटी नहीं पढ़ा रहे तो एनसीईआरटी पढ़ के देखो भाई, एनसीईआरटी से पढ़ा रहे हैं। और जिनको एनसीईआरटी भाई पढ़ना नहीं आता तो पर्सनली हमसे गाइडेंस ले सकते हैं एनसीईआरटी पढ़ने के लिए, तो सारे कुछ बताएंगे अपन। ठीक है बच्चों, तो चलो अपन पढ़ते हैं फेलियर ऑफ डिसेंट ऑफ टेस्टिस। बेसिकली क्या होता है कि किसी बच्चे के अंदर टेस्टिस का क्या था, डिसेंट होना था। डिसेंट मतलब थोड़ा बॉडी से बाहर, वो स्क्रोटल सेक में आना था, लेकिन नहीं आया, किसी का फेलियर हो गया। तो फिर क्या हुआ, जिसको बोलते हैं क्रिप्टोर्किटिज्म। क्रिप्टोर्किटिज्म, ठीक है बच्चों, तो उसको बोलेंगे क्रिप्टोर्किटिज्म। ठीक है बच्चों, थोड़ा बोलने में दुश्वारी हो रही है, क्रिप्टोर्किटिज्म जिसे बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो क्या करेंगे जब अगर किसी का डिसेंट ऑफ टेस्टिस फेलियर हो गया तो उसको बेसिकली क्या जाता है, सर्जरी किया जाता है टू फिक्स इट। सर्जरी एक सर्जरी होती है मेडिकल साइंस में, तो उस सर्जरी के द्वारा क्या होता है, सर्जरी के थ्रू उसको फिर फिक्स किया जाता है अपने पोर्शन पे, जहां लाना था, डिसेंट करना था, डिसेंट करवा दिया जाता है। ठीक है बच्चों, उसको बोलते हैं ऑर्क्योपेक्सी। ऑर्क्योपेक्सी मतलब सर्जरी के द्वारा टेस्टिस को डिसेंट किया जाएगा, तो उसको बोलते हैं ऑर्क्योपेक्सी। ठीक है बच्चों, क्या बोलेंगे, ऑर्क्योपेक्सी। फिर देखते हैं कि इफ अगर
टेस्टिस रिमेन इनसाइड एब्डोमेन, फिर एब्डोमेन में फॉर कब तक के लिए, फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत दिनों के लिए, पता चला कि बहुत दिनों तक के लिए उसके अंदर ही है टेस्टिस है। तो इसमें क्या होंगे चांसेस फॉर मेलेग्नेंसी, बेसिकली मेलेग्नेंसी मतलब होते हैं कैंसर, कैंसर होने की चांसेस होंगे उसके अंदर, उस पर्सन या उस बच्चे के अंदर, ठीक है, कि बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा कैंसर होने के चांसेस। तो इसके लिए क्या होता है, सर्जरी के द्वारा, सर्जरी के जरिए से उसको डिसेंड कराया जाता है टेस्टिस को, अगर नहीं कराया जाएगा तो क्या होगा, कैंसर होने के चांसेस होंगे, और कैंसर, फिर कैंसर हो गया तो फिर कैंसर के बाद उसका डेथ। नोट पढ़ेंगे, बेसिकली नोट फॉर नीट, नीट एग्जाम में एज इट इज आ जाता है, उस नोट को पढ़ रहे हैं। तो क्या पढ़ रहे हैं, बेसिकली पाथवे ऑफ स्पर्म, स्पर्म के पाथवे को पढ़ रहे हैं, ठीक है, किस तरीके से स्पर्म एजुकुलेट होता है या निकलता है, ठीक। सबसे पहले स्पर्म का देखेंगे फॉर्मेशन कहाँ होगा, तो बेसिकली स्पर्म सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से जाएगा रेटी टेस्टिस, रेटी टेस्टिस से स्पर्म कहाँ जाएगा, वासा एफरेंशिया में, फिर वासा एफरेंशिया से फर्दर मूव करेगा ये एपिडिडाइमिस में, फिर एपिडिडाइमिस से फर्दर मूव करेगा वास डिफरेंस, वास डिफरेंस में, ठीक है बच्चों, फिर वास डिफरेंस से फर्दर मूव करेगा कॉमन एजिकुलेटरी डक्ट में, ठीक, फिर कॉमन एजिकुलेटरी डक्ट से यूरेथ्रा में जाएगा, फिर यूरेथ्रा से यूरेथ्रल मीटस, यहाँ पे आकर यूरेथ्रल मीटस पे आ जाएगा, ठीक है बच्चों। बेसिकली इसको कहा जाता है सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म, इसको यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ, बेसिकली बच्चों सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, ठीक है बच्चों। तो ये सारे स्पर्म के पाथवे भी अपन पढ़ चुके हैं, और क्या पढ़ चुके हैं, बेसिकली फेल्यूर ऑफ डिसेंट ऑफ टेस्टिस भी पढ़ चुके हैं। तो बच्चों अगर आपको एक बार रिकैप फिर से करा दिया जाए अच्छे से बढ़िया से, तो चलो पढ़ा देते हैं। फिर फेल्यूर ऑफ डिसेंट ऑफ टेस्टिस को देख रहे हैं, और जिसको क्रिप्टोऑर्किटिज्म भी बोलते हैं, ठीक है, क्रिप्टोऑर्किटिज्म, ठीक है बच्चों, क्रिप्टोऑर्किटिज्म बोलते हैं, ठीक। सर्जरी, इसको अगर किसी का डिसेंट नहीं हुआ टेस्टिस तो उसको सर्जरी करेंगे, उसको फिक्स करेंगे, मतलब सर्जरी के द्वारा उसे फिक्स करेंगे, ठीक है, सर्जरी के, फिर उसको बोलते हैं ऑर्कियोपेक्सी, सर्जरी किया तो। फिर देखते हैं इफ, अगर क्या हो जाएगा, टेस्टिस रिमेन इनसाइड एब्डोमेन फॉर अ लॉन्ग टाइम, अगर एक बहुत दिनों तक के लिए टेस्टिस क्या हो जाए, उस एब्डोमेन में ही बच रह जाए, तो फिर क्या होगा एब्डोमेन रीजन में, तो चांसेस फॉर मेलिग्नेंसी, तो उस बॉडी, इस पर्सन के अंदर या उस बच्चे के अंदर क्या होंगे, चांसेस होंगे किस चीज के, मेलिग्नेंसी यानी कैंसर होने के, और बहुत ज्यादा चांसेस बढ़ जाएंगे जब तक कि सर्जरी न करवाए। फिर अपन नोट पढ़ते हैं, नोट में क्या होगा, पाथवे ऑफ स्पर्म, स्पर्म के पाथवे को पढ़ेंगे, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, जिसको जहाँ पे फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म होगा, फिर सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से फर्दर मूव करेगा रेटी टेस्टिस में, रेटी टेस्टिस से वासा एफरेंशिया में, वासा एफरेंशिया से एपिडिडाइमिस, फिर वास डिफरेंस, फिर वास डिफरेंस से फर्दर मूव करेगा कॉमन एजिकुलेटरी डक्ट में, कॉमन एजिकुलेटरी डक्ट से यूरेथ्रा, यूरेथ्रा से यूरेथ्रल मीटस, फिर फर्दर जहाँ उसको जाना है वो निकल जाएगा, ठीक है। फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में अगर कॉपुलेशन कर रहा है तो फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट में चला जाएगा। तो चलो बच्चों ठीक है, अपन यहाँ तक पढ़ चुके हैं अपन, ये अब पहला लेक्चर है अपना, तो आप लोगों से उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक उसको शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, और जिनको भी पढ़ना हो हमारे से पर्सनली या पर्सनली गाइडेंस चाहिए तो हमें टेलीग्राम पे मैसेज करें, मेरा टेलीग्राम आईडी है नीट प्रीपिन, इसको यहाँ पे भी दे सकते हैं @ दे करके NEET नीट PREP, ये हमारा टेलीग्राम आईडी है, ठीक है बच्चों। तो आप हमें डायरेक्ट भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ठीक है बच्चों, तब तक के लिए ओके बाय।